शक्ते ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ये जो सूत्र है इसको सूत्रांतात् का, इसमें अंत ग्रहण क्यों किए? इस उस उक और तय अंत में है जिसके। इस उस उक और तय अंत में है जिसके, ऐसा कहना चाह रहे। तो ये निर्दिष्ट से नहीं आएगा। विशेषण बन नहीं पाएगा, किसका बनाएंगे? मतलब सार्थक से होता है ना, इस उस जो होते हैं ये सार्थक होने चाहिए विशेषण। एन विदिश तदंत, जिस विशेषण से व्याख्याकार कुछ इस पर विचार नहीं किया है। सबसे तो करते रहते हैं तो इसको यीशु सुक्तांता का व्याख्याकार ने कुछ चीजें छोड़ रखी हैं, हम लोग को आगे किताब लिखनी है। सर है काफी राम जी, लिख सकते हो आप। इसमें तो कुछ व्याख्याकार कुछ लिखा नहीं है। तजो को घिन्य तो चकार जकार कवर्गादेशु भवति घिति ण्यति च प्रत्यय परतः। घित के पर जैसे पाक त्याग राग ण्यत वाक्यम वाक्यम रेक्यम। ण्यत के पर रहते जैसे रियल और ण्यत, और चजो को गुण्य तो क्या हो गया, तो दाय वृद्धि हो गई। वच धातु से वाक्यम, रिच धातु से रेक्यम, रंज धातु से घह के पर रहते राग, त्यज धातु से त्याग, पच धातु से पाक, घित परे रहते। घित और ण्यत, तय को पहले स्टुनाष्टु से तय होगा, फिर यरोनास के अनुनासिक होगा। घिन्य तो रूप बन रहा है सूत्र में। न्यंकु आदि नाम से, न्यंकु आदि को
न्यंकु एक गण है, न्यंकुआदि, न्यंकु इत्यमादि नाम कवर्गादेश भवति, न्यंकु ना नौ अंशते इति उ प्रत्यय, नी उपपद रहते, अंशु धातु से उ प्रत्यय होता है और कवर्गादेश हो गया तो न्यंकु बन गया। मस्ज धातु से मधु बन गया, मी मसी ब्याऊ, तो मस्ज के स को द हो जाएगा, जलाम जस जसी, तो मधु जय को ग इसी सूत्र से हो रहा है। तुमस जो सिद्ध मधु और न्यंकु और भृगु, भ्रस्द धातु से भ्रस्द के उपधा संप्रसारण हो जाएगा, सैलोप हो जाएगा, मतलब भ्रस्द धातु के र को री और स का लोप, तो बन गया भृगु बन गया। और दूरे पाका फले पाका, दूरे पच्यते स्वयमेव, ये कर्म कर्ता में निपातन है। फले पाका फले पच्यते स्वयमेव, पचाद्यच निपातना वृद्धि, तत्पुरुष से कृति बोलम से सप्तमी का अलुक हो रहा है। तत् अलु उत्तर पदे प्रकरण का सूत्र है ये। कणे पाका इत्यपि केचित् पठन्ति, दूरे पाका फले पाका इति टाबन्तम अपरे अधीयते। अर्थ क्या हुआ फले पाका? फले पच्यते स्वयमेव, ऐसा अर्थ दिया है। दूरे पच्यते स्वयमेव, क्षणे पाका इत्यपि केचित् पठन्ति, दूरे पाका फले पाका टाबन्तम अपरे, टाबंत दिखाते हैं, उकारांत अपरे, उकारांत अपरे, दूरे पापु फले पापु तेषाम उप्रत्यय निपादनादेव। स्वयं जो क्या कहना चाहिए, फल में स्वयं, दूर में जो कर्म कर्ता में प्रत्यय हो रहा है। पता नहीं चल रहा। एक पुस्तक और भी है, उसमें भी देखा जा सकता है। गणरत्न महोदधि एक पुस्तक है, गणरत्न महोदधि, वह उन्होंने गण, जो गण है ना, उनके शब्दों के सिद्धि और अर्थ ऐसे दे रखे हैं। शब्दों की सिद्धि, एक गण रत्नावली है, दो पुस्तकें गण, गण से संबंधित, गणरत्न महोदधि और गणरत्नावली। दूरे पाका तो ये है कि इसका जो कोई चीज पकने वाली है ना, उसका पाक बहुत देर में होगा, वो देर में पकने वाली है। दूरे पाका मतलब नजदीक, इसका पकना नजदीक नहीं है। जैसे ये जो फल होते हैं बेलगिरी के, दूरे पाक है उसका, अभी बहुत देर में पकते हैं, पेड़ पर 5-6 महीने तक लगे रहते हैं।
दूर मतलब काल की दृष्टि से दूर। देश की दूरी होती है, काल की दूरी होती है, तो देश दूरी तो क्या लेंगे, काल दूरी लेंगे। मतलब दिमाग लगा रहा हूँ मैं, पता नहीं है वो तो, बुद्धि लगा रहा हूँ। दूरी पाका, देश की दूरी और काल की दूरी, दो दूरियां होती है ना। काल की दूरी ले रहे हैं। फले पाका में, फल में दूर में अपने आप पकने वाला, फल में ही स्वयं पाक होने वाला, फल के भीतर ही स्वयं पाक होने वाला, स्वयं पाक होने वाला। कोई बाहरी मसाला वसाला या बाहरी दबाव से, जैसे आजकल वो कर देते हैं ना, वो बाहर से पाक हो जाता है। जैसे केले आदि को कहते हैं, एक बार डाला उसमें मसाले में, वो बस एक बार डबोते हैं बाहर निकालते हैं, इतने में ही काम हो जाता है। कितना क्या क्या होता होगा उसमें। फल में पाक नहीं है वो, बाहर से प्रेशर, स्वयं फल में पाक होने वाली चीज नहीं है, किसी बाह्य गर्मी आदि के द्वारा पाक किया जा रहा है। क्षणे पाका ये है, क्षणे पाका जो बाहर से एकदम उसको प्रेशर से पकाते हैं। क्या? क्षणिक पाकर तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुरंत पक जाए। हाँ, मतलब तुरंत ही पक जाती है। दूरे पाकु फले पाकु भी पाठ मिलता है। तक्रम वक्रम तंसते वंसते स्थायी तंची वंची इत्यादि सूत्र से रक प्रत्यय होता है, तो तंच के चय को क हो जाएगा, इसी सूत्र से रक प्रत्यय तक्र। और वक्र व्यतिसंग, व्यति सजती इति पचाद्यच अनुसंग व्यतिसंग अवसर्ग उपसर्ग। और मेघ जो है ना, ये पाठ यहाँ पर ठीक नहीं है, आगे पढ़ाई है। संज्ञा मेघ, स्वपाक, मांस पाक, कपोत पाक, उलूप पाक, कर्मोक पदादन प्रत्यय। कर्मोक पद से अण प्रत्यय होता है। यहाँ पर व्यतिसजति, व्यतिसंग का मतलब होता है जो किसी चीज के साथ संबद्ध, संबद्ध है। एक श्लोक में आता है ना, व्यतिसजति पदार्थान आंतरः कोपि हेतु। कोई आंतरिक हेतु जो है जो पदार्थों को जोड़ता है। दो व्यक्तियों के संबंध को कोई, मतलब समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान स्वभाव वाले और समान अभ्यासों वाले व्यक्तियों में परस्पर मित्रता होती है। व्यतिसजति, व्यतिसंग मतलब कोई जोड़ने वाली चीज को व्यतिसंग कहेंगे। अनुसंग, उसके पीछे पीछे जो संबद्ध चीज है उसको अनुसंग कहेंगे। अवसर्ग उपसर्ग स्वपाक आदि। संज्ञा में मेघ, अनुसंग का क्या अर्थ है? पीछे पीछे हम्म, संज संगे अनुसंग। सृज विसर्गे धातु से सर्ग बनेगा, अवसर्ग उपसर्ग समीप रचना। अब जो है उसके अल्पत्व को कह रहा है, रचना का अल्पत्व। संज्ञा में मेघ, अवदाग, निदाग, ये सब संज्ञा में हो रहे हैं। निदाग
ये जो अर्घ दे रखा है वही मेघ की तरह। हम्म, अर्घ अर्घ है, मेघ, अर्घ तो आगे दे रखा है, अर्हतेर भे अर्घ। इसमें अर्घा किया हुआ, इसमें भी है। नहीं, 2 बार है क्या? अर्हतेर घे नहीं है वो भी है ये। जी 2 बार है। तो 2 बार नहीं होना चाहिए ना, 1 बार तो मेघ है और 1 बार अर्घ है। मेघ को हटा रखा है, मुझे यही कर रहा हम्म? कोई है। मेघ को हटा रखा है इस पे सीधे हम। और मेघ कहाँ पर है? पहले जो था उसी को रख लिया। वहीं पर है, सरगम में था। मैंने ऐसे लिख दिया कि यहाँ मेघ प्रामादिक है, संज्ञा के पास जो मेघ है वो होना चाहिए, और अर्हतेर घे यहाँ अर्घ अपने आप ही हो जाएगा। मतलब अर्ह धातु से घे अर्घ, और अपूर्व निपूर्व दह धातु से अवदाग और निदाग। अच्छा, ये तो व्याख्या करके बता रहे हैं। तो पद्मंजरीकार ने संज्ञा मेघा ऐसे रखा है। और मेघ जो है पयोधर को कहते हैं, निदाग धर्म को कहते हैं, अवदाग भी घाम को कहते हैं, अर्घ जो है मूल्य होता है। विक्रियमाण से धान्यादेर यत्ता, 2 बात कही। कुछ लोग मूल्य बताते हैं अर्घ का अर्थ महार्घ, महामूल्यवान। विक्रियमाण धान्यादि के परिमाण को भी अर्घ बताया पद्मंजरीकार ने। विरुद्ध जो है निपातन से उपसर्ग को दीर्घ हो गया, विरुद्ध ही सवा। ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कलमास ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ही सवा। वहां पर विरुद्ध शब्द आया है। जो लताएं जो हरी भरी है ना, कलमाश ग्रीवो ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपति। ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कलमाश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ही सवा। विरुद्ध शब्द आया है। संज्ञा अन्यत्र मेह, संज्ञा से अन्यत्र जो है मेह, अर्ह, अवदाह, निदाह। यहाँ पर संज्ञा अन्यत्र मेह पाठ होना चाहिए। संज्ञा में मेघ और संज्ञा से अन्यत्र अर्ह, मेह, मेह। पढ़ा है? अर्घ से शुरुआत कर रही है। विरुद्ध इत्यत्र न्यक पूर्वस्य रोहे पचाद्यचि वि पूर्वस्य क्विपि धकारो विधीयते। न्यग्रोहति इति न्यग्रोध। न्यक पूर्वक रूह धातु से न्यग्रोध और विरुद्ध में ना विरोहयति इति, विरोहति इति है, विरोहयति इति, विरोहति इति विरुद्ध जो ऊपर को बढ़ती है, विरोहण करती है। ये जो औषधियां हैं इनको विरुद्ध बोलते हैं। निपातन से उपसर्ग को दीर्घ हो रहा है। और न्यग्रोहति इति न्यग्रोध, नीचे की तरफ जो रोहण करे वो न्यग्रोध, और ऊपर की ओर जो बढ़े वो विरुद्ध। विशेष रूप से रोहण करे वो विरुद्ध। न्यग्रोध इसको बोलते हैं, वट वृक्ष को। हो हंतेर निन्नेषु हंतेर कारस कवर्गादेशु भवति इति नीति किति इति नीति प्रत्यय परता नकारे च परता। हन धातु के हकार को कवर्ग आदेश होता है, इतने प्रत्यय के पर रहते और नकार के पर रहते। जैसे हन धातु से अणिच किया अतुबधाय वृद्धि हुई, और न को हनोस्तो चिन्हलों से न को तय हुआ,
हनस्तो चिन्नलो, अचिन्नलो, चिण और नल को छोड़कर, चिण प्रत्यय नल को छोड़कर इत णित परे हो तो तकारादेश हो जाता है। और हो हन्ते निषु इत णित परे होता है, को कवर्ग हो जाता है तो हकारेण चतुर्था घातयति, घात का साधु घाती यानी प्रत्यय, घातम घातम नमुल प्रत्यय, घातो वर्तते घ है, नकार के पर रहते घ्नन्ति, घ्नन्तु, अघ्नन इत्यादि प्रयोग होंगे। ठीक भी नहीं लगता कोई इसमें हनस को चिन्ह लोग नहीं, है इति किमर्थम, अलोन्त्यस्य माभूत, हन्तेरिति किम, प्रहार प्रहारक, अलोन्त्य ना हो इसलिए है पढ़ दिया, हंतो हो हन्ते, नहीं तो न को हो जाता। हंतेरिति किम, प्रहार प्रहार का, यदि है मात्र को कह देंगे तो अतिव्याप्ति होने लगेगी, प्रहार में, उपहार में, प्रहार का। इणित प्रत्ययो हंतेर विशेषण, इतणित प्रत्यय के द्वारा हन को विशेषित कर रहे हैं। नकारो हकार से, और नकार जो है वो हकार का, नकारो हकार से, नकारे अनंतर से हंति हकार से, इणित प्रत्यय हंतेर विशेषणम। इणिन न शब्द पड़ा है सूत्र में, तो वो हन का विशेषण है या हकार का विशेषण है, ये दो बात यहाँ पर विचार के लिए रखते हैं। इतणित नकार के परे रहते हकार या इतणित न, मतलब विशेषण विशेष इस तरह बनेगा, इतणित नकार के परे रहते जो हन धातु उसका जो नकार, या इतणित नकार के पर, इतणित हकार के पर रहते, नहीं, इतणित और नकार के पर रहते जो हकार, यदि वो हन धातु का होवे, बाद में फिर हन के साथ जोड़े, अंतर पड़ेगा ना, विशेषण विशेष भाव करने पर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इतणित परे रहते हन धातु या इतणित पर रहते हकार, ये दो पक्ष बन रहे हैं। इतणित नकार पर रहते हन धातु या इतणित नकार पर रहते हकार, इतणित नकार पर से हकार सचेद हन्ते, फिर उसको घुमाएंगे पीछे से, यदि वो हन का हो। तो यदि हम ऐसा अर्थ करते हैं इतणित नकार परक जो हन धातु, तो घ्नन्ति नहीं बन पाएगा, घ्नन्तु नहीं, अघ्नन नहीं बन पाएगा, क्योंकि अपना ही अवयव अपने से परे नहीं होता है, हमारा अवयव हमसे परे नहीं होता। इसलिए वेदांत में आचार्य शंकर बहुत ज्यादा बल दिया है कि ब्रह्म हे भी नहीं, उपादेय भी नहीं, अपने को ही हम कैसे छोड़ेंगे और अपने को ही कैसे पकड़ेंगे, अहेयम अनुपादेय, ऐसी बात यहाँ पर। इतणित नकार परस्य हकारस्य, मतलब घ्नन्ति घ्नन्तु, अपना ही अवयव अपने से परे कैसे होगा। द्वितीय तो न क्वचित स्यात्, नहीं इणित नकार परता हकारस्य क्वापि संभवति। इतणित नकार परता हकार की कहीं संभव नहीं है। घातयति इत्यादि तावद अकारेण तकारेण से व्यवधानम, घातयति इत्यादि में अकार के द्वारा तकार का व्यवधान आ जाएगा। दूसरा जैसे पक्ष है कि ईतृणित नकार पर रहते आकार, तो ईतृणित नकार परे हकार कहीं संभव ही नहीं। घातयति इत्यादि तावदकारेण तकारेण से व्यवधानम, अकार और तकार का हन धातु में व्यवधान है। और घ्नन्ति इत्यादो उपधा लोप से स्थानीयवत भावाद व्यवधान है, घ्नन्तु में उपधा लोप के स्थानीयवत भाव से व्यवधान हो रहा है। आवश्यक व्यवधान वाला मान लेते हैं। एक वर्ग का बस व्यवधान मानते हैं। हाँ जी,
लिखने से काफी समझ में आने में सुविधा होती है। महर्षि दयानंद ने भी लिखा है ये बात तो, जबकि वो तो बिना ही लिखे पढ़े हैं ना सारा। गुरु विज्ञान जी कहाँ लिख कर बताएंगे हैं? प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति से पढ़े हैं व्याकरण, कैसे बताएंगे? वो कैसे पढ़े होंगे पता नहीं, वो कैसे पढ़ लेते हैं। हैं? जिनको आंखें नहीं है वो भी कैसे व्याकरण पढ़ लेते हैं पता नहीं कुछ, कभी नहीं कहा। और फिर महर्षि दयानंद जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को पढ़ाना है, ये उससे भी अगला स्टेप है। बुद्धि का अनंतता है ये, इतनी बुद्धि हो सकती है आदमी में, सारी ऊर्जा केंद्रित होगी ना उसके ऊपर, उनकी बाह्य विषयों से अलग रहे और उसी में हम शंकराचार्य जी का ही बता। वो भी निरपेक्ष थे रे। राजा को कहा, स्वामी विवेकानंद जी अलवर नरेश थे ना, उन्होंने कहा मेरे को पढ़ाया करो, पढ़ाओ। बोले पढ़ाऊंगा पर रोज पढ़ना पड़ेगा। तो एक दिन नहीं आए, उठ कर चले गए। पहले ये कहा कि मैं पढ़ा दूंगा, धर्मशास्त्र वगैरह कुछ पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, पर बोले आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा। तो फिर एक दिन नहीं आए तो बस छोड़ दिया अलवर ही। तो ऐसे निरपेक्ष थे बिल्कुल एकदम। और गंगा में खड़े होकर के वो करते थे, तप करते थे। तो कोई पाठ करता था, उस पाठ को सुनते सुनते याद हो गया उस दिन। कोई दूसरा व्यक्ति अष्टाध्यायी का पाठ कर रहा था, ये सुन रहे थे, तो सुनते सुनते याद हो गया। रोजाना वहां सुनते थे, मतलब कुछ दिन में याद हो गई अष्टाध्यायी। पाणिनि, पतंजलि, इनको देखते हैं ना तो ऐसे ही तो थे ये बुद्धि बिल्कुल। पतंजलि की तो बुद्धि बस इतनी ज्यादा काम करती है, बिल्कुल एक एक इतना तेज काम करती है, इतना फास्ट, कमाल है। एक एमएससी किए हुए थे, एटा गुरुकुल में आते थे, बाद में एटा यहाँ जज्जर गुरुकुल में भी मेरे पास रहे, पढ़ते थे। फिजिक्स में एमएससी किए थे, हाथ के मशीन के काम में इतने कुशल थे, इतना ज्यादा। मैंने दिमाग इतना तेज काम करते हुए मैंने देखा, इतना फास्ट काम करता था। ऐसे जोड़ते थे ना, जैसे वो कोई जोड़ते थे ऊपर से नीचे तक, तो ऐसे मतलब पता नहीं कैसे इतना होता था, एकदम करते हुए जोड़ते चले जाते थे, नीचे पहुंच जाते थे। तो मैंने कहा करते कैसे हो आप इतना जल्दी? बुद्धि तो बहुत ही अनंत है बिल्कुल, मैंने देख लिया है। कहीं कहीं आचार्य शंकर जैसे लोग, ये कितनी बुद्धि थी इनमें, कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो देखिए, हन धातु वितरित पर रहते, इतणित नकार परे रहते, हन धातु का आकार। तो पहले दो पक्ष हैं यहाँ पर, तो दोनों गुण दोष दिखा रहे हैं कि इतनित नकार परे रहते हन का हकार, इतनित नकार परे रहते हन का हकार, या इतनित नकार पर रहते जो हकार वह हंती हो। तो घ्नंती में सिद्धि नहीं हो पाएगी, हन नीचे। ये दो तरह के उदाहरण है ये। अपना ही अवयव अपने से परे नहीं,
तो ये जो दूसरा उदाहरण है घ्नन्ति, अपना ही अवयव अपने से परे नहीं, इतनित नकार पर रहते हन का जो हकार इस पक्ष में यहाँ नहीं कर पाएगा। इतनित नकार पर रहते, ये नकार पर रहते हन है ना, तो अपना ही अवयव अपना परत्व कैसे दिखाएंगे? यदि पहला पक्ष करते हैं, पहला पक्ष मानी इतनित नकार के हकार को कवर होता है, इतनित नकार परे रहते हन, इतनित नकार परे रहते हन। दूसरे पक्ष में तो हो जाएगा नकार पर रहते जो हकार, हन है ना, यहाँ लोप हुआ है। ये लोप हो गया, तो नकार पर रहते हकार, ये तो नकार पर रहते हकार, ये तो बन जाएगा। पर पहला वाला पक्ष था नकार पर रहते जो हन धातु, इतनित परे रहते जो धातु, इतनित परे रहते जो हन धातु, इतनित परे रहते या नकार पर रहते जो हन धातु, स्वावय स्व से परे नहीं हो सकता है। और दूसरा पक्ष था, दूसरा पक्ष में तो कहीं भी नहीं हो सकता, पहले पक्ष में यहाँ नहीं हो सकता है, इतनित परे रहते हन धातु यहाँ तो मिल जाएगा पर यहाँ नहीं मिलेगा। और दूसरा पक्ष इतनित नकार पर रहते जो हकार, यहाँ तो कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि बीच में अच्छा प्रश्न पूछ दो, स्थानीयगत हो जाएगा ये। इतनित नकार पर रहते जो हकार, ऐसा जब कहोगे तो स्थानीयगत हो जाएगा ना, पर निमित्त के साथ स्थानीयगत होता है। और यहाँ ऊपर वाला इतनित परे रहते, इतने बेकार, यहाँ जो हकार को देखेंगे ना, इतने परे रहते जो हकार, वो यदि हन का हो तो न और ए इन दो का व्यवधान हो गया। इतने तो नकार पर रहते जो हन धातु, इतनित नकार परे रहते जो हन धातु, तो यहाँ पर नहीं पाएगा। और इतनित नकार परे रहते जो हकार, कहीं भी नहीं पाएगा। ऐसे विचार कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं पाएगा, यहाँ भी नहीं पाएगा। इसके परिवर्तन में हम धातु को ले लेंगे और नकार के परिवर्तन हकार को ले लेंगे। लोप स्थानीय उद्भाव। यदि आप कह रहे हो कि वचनात् व्यवधाने भी भविष्यति, कोई कहे कि वचन से हो जाएगा, तो फिर हतम इच्छति हति यति यहाँ भी पाएगा, हतीयते हताय का। और नकारे भी हंता हननम इत्यादि भी प्रसंग। तो यहाँ पर बात तो ऐसी है कि नकार के पर रहते हकार देखेंगे और इतनित पर रहते हन धातु देखेंगे। नकार पर रहते हकार देखते हैं और इतनित पर रहते हन धातु देखते हैं। कुल मिलाकर के तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, इसलिए सूत्रकार ऐसे किया है। इतनित इति नीति प्रत्यय परता अंते रकार से कवर्गादेश होती, नकारे से परता अकार से कवर्गादेश होती। सूत्रकार ऐसे ही किया है जो आप समझे। इसीलिए आगे कह रहे हैं ना, इतनित प्रत्यो हंतेर विशेषण नकारो हकारस्य विशेषणम, ये तो भाष्यकार ने अपने आप ही फैसला ऐसा दिया है। इतनित प्रत्ययो हंतेर विशेषण, इतनित प्रत्यय हन का विशेषण है, नकार हकार का विशेषण है। नकारे अनंतर से हंति हकार से, नकार के पर रहते अनंतर जो हन का हकार है, तच्च अनंतरियम श्रुति कृतम सन्निपात कृतम आश्रियते, स्थानीय भाव शास्त्र कृतम तो यद अनांतरियम तद अविघातकम वचन सामर्थ्य। अभी इसको समझो।
ये यूं कह रहे हैं ना, नकारे अनंतर संति अकार से, नकार के परे थे अन का हकार, तो कहते हैं तच्चा अनंतरियम श्रुतिकृतम सन्निपात कृतम आस्यते। श्रुतिकृत और सन्निपात कृत जो आंतर्य है उसको ले लेंगे। श्रवण हो रहा है ना, ये न और है का श्रवण हो रहा है ना, पास पास, श्रुतिकृत आंतर्य है और सन्निपात कृत आंतर्य है। सन्निपात कृत माने वही श्रुतिकृत का ही व्याख्यान है। तत्चांतर्यम श्रुतिकृतम सन्निपात कृतम संबंध कृतम, जो निकट संबंध जो हो रहा है ना उसको ले लेंगे। दो दो शब्द पढ़े हैं या एक ही है? श्रुतिकृतम सन्निपात कृतम। इसमें सिर्फ सन्निपात। वो मेरी पुस्तक दोनों है और उसका व्याख्यान समझेंगे कि सन्निपात कृतम श्रुति कृतम का व्याख्यान है। सन्निपात कृतम यदि एक ही शब्द है तो उसका अर्थ श्रुति कृतम समझना होगा। श्रुतिकृत जो आंतर्य है वो ले लेंगे। स्थानीवत भाव शास्त्र कृतम तू अनांतरियम, स्थानीवत भाव अच्छा प्रश्न पूर्व दो। स्थानीवत भाव पर जो अनांतरीय हो रहा है, जो व्यवधान हो रहा है, अनांतरीय, आंतरीय माने व्यवधान रहित और अनांतरीय माने व्यवधान से, जो व्यवधान हो रहा है तद अविघातकम, वो विघातक नहीं बनेगा, वो लक्ष्य में बाधा नहीं डालेगा। स्थानीय भाव शास्त्र जो अनांतरीय है वो अविघातकम वचन सामर्थ्य, सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा यदि उसको महत्व देने लगेंगे। अनावश्यक बातों को मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ चीजों को ना, अनावश्यक बातों को महत्व देंगे तो लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसे कह रहे हैं ना ये स्थानीय भाव शास्त्र कृतम यदनांतर्यम तद अविघातकम वचन सामर्थ्य, वचन सामर्थ्य से वो अविघातक नहीं बनेगा। यद्यपि सर्वैरेव इतनित नई हंति हकारो विशिष्यते, इतनित नकार के द्वारा हंति का आकार विशेषित किया जाता है, फिर भी एन नाव्यवधानम तेन व्यभिते वचन प्रमाण इति नीति धात्व व्यभिते भवति। सारे ही इतनित नकार के द्वारा हंति के आकार को यदि हम विशेषित करें ना तो भी एन नाव्यवधानम तेन व्यभिते वचन प्रमाण इति नीति धात्व व्यभिते सति भवति। इतनित पर रहते धातु अवयव है ना जी, नया और आया का व्यवधान है आकार में, तो भी वचन प्रामाण्य से वो हो जाएगा व्यभिते भी भवति, वचन प्रामाण्य ही तो न भवति। अब यहाँ तो धातु का अवयव में जो अ और न है ना, इसको तो व्यवधान को सहन कर लेंगे, पर कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा व्यवधान आ जाएगा, इससे ये तो अवश्य व्यवधान है। पर जैसे हननम इच्छति, हननीयति, हननम इच्छति सुपत्मना क्यच हननीय बनाया और हननीय से फिर हम लाए नुल, हननीय धातु से नुल प्रत्यय लाए, सनातनता धातु हननीय और उससे नुल प्रत्यय लाए, तो उस नुल प्रत्यय के पर रहते है को बहुत ज्यादा व्यवधान हो गया है, थोड़ा थोड़ी। हननीय, हनन के चित्त से ई नुल, अभी परे रहते हन के हकार को, अब ये हन का आकार तो इतना ज्यादा व्यवधान हो गया ना, अवश्य व्यवधान नहीं है ये, जो सब जगह होता है वो अवश्य माना जाता है, जो कहीं हो कहीं नहीं है, तो ये तो कहीं हो कहीं नहीं है, ऐसी स्थिति है ना। पर हन का हकार को निच लाएंगे तो भी है अ का व्यवधान, है लाएंगे तो भी है, नीनी लाएंगे तो भी है, नमुल लाएंगे तो भी है, जो भी प्रत्यय आएगा अ और न का तो अवश्य व्यवधान रहेगा ही। ऐसा कह रही हैं, इसलिए यहाँ नहीं होगा। छठा सातवां आठवां अध्याय तो वही पढ़ा सकता है जिसको व्याकरण का सिद्धि वाला पोर्शन बहुत बढ़िया होगा। छठा सातवां आठवां अध्याय, पहले वाले अध्याय में व्याकरण का सिद्धांत ज्यादा है, पहले वाले अध्याय में व्याकरण के सिद्धांत अधिक हैं और इन अध्याय में तीसरे चौथे में तो सामान्य है, मतलब तीसरे चौथे पांचवें में तो प्रत्यय प्रकरण है ना, दो अध्यायों में ज्यादा सिद्धांत की बातें हैं।
प्रत्यय प्रकरण ना, ये कारक प्रकरण, समास प्रकरण, निपात प्रकरण, विभक्ति विधान। तो तीसरा चौथा प्रत्यय प्रकरण है, एक रिदम में चलता रहता है प्रत्यय विधान, ये इससे ये प्रत्यय होता है, इससे ये प्रत्यय होता है, चलता रहता है निरंतर 3 अध्यायों में। जैसे विमान में वो कहते हैं ना, पायलट कहते हैं, पहले वाला कितने साल पहले एक पायलट यहाँ पर आया था, 85-84-85 में एक पायलट आया था। तो वो बताता था कि बड़ा अभ्यास करना पड़ता था, बहुत ही सारे इतने यंत्र होते हैं, उनको देखना पड़ता था, प्रेशर वायु का कितना है, कहाँ किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। पर बोले जब अभ्यास हो गया, शुरू शुरू में तो बहुत, पर जब हमारा अभ्यास हो गया तो वहाँ बात भी करते रहते थे, इधर उधर दृश्य भी देखते रहते थे, ये सब भी करते रहते थे। आजकल के जो विमान चालक हैं उनको तो कुछ है ही नहीं, बस एक बार विमान को ऊपर उठा दिया, आकाश में जाने के बाद बस फिर अपने रिदम में चलता रहता है, जब उतारना होता है उतार देते, बस कुछ नहीं देखते हैं, बल्कि वो ही कर लेता है, विमान ही सब कुछ। यहाँ से उठा दिया, उसको कंप्यूटर में सेट कर देते हैं, उतार देता है जाकर के वहां पर। बहुत मतलब थोड़ी क्रिटिकल पोजीशन आ जाए तब पायलट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भी तीसरा चौथा पांचवा कनेक्ट करता हूँ ना मैं दूसरी दूसरी चीजों, तीसरा चौथा पांचवा अध्याय जो है ना, वो तो आकाश में विमान जाने के बाद जो स्थिति बनती है वो है। पांचवा अध्याय थोड़ा है, तीसरा चौथा इतना ज्यादा जटिल नहीं है। आप लोगों के मन को बना रहा हूँ ऐसे कह कह करके। हमको तो पढ़ना ही है गुरु जी। पांचवा अध्याय तो पार हो ही गई, छठा सातवां भी होने वाला है। आत्मा छोटा है। न अभ्यासाच, अभ्यास से उत्तर। क्योंकि इसमें जब अचानक परस्पर पूर्व को लगाते हैं तो उसमें समान आश्रय नहीं देते कुछ भी, मतलब समान अस्त्र के तो जो परनिमित्त गजादेश है उसका, और फिर जो हम कर रहे हैं जैसे कि ये घंटी बना रहे थे जब हम, पीछे अंति था, उसके पल्ले में तो हमने आकार का लोप किया, और न के पल्ले थे हकार को घकार करने की बात। क्या है इसमें? असमान अस्त्र, समान अस्त्र क्या है? अंति के पल्ले रहते तो हमने आकार का लोप किया, और फिर न के पल्ले थे हकार को घकार करने। उसमें तो ये कहा है पर निमित्त गजादेश, अंति को मानकर आकार लोप हुआ है, पर निमित्त गजादेश, पूर्व में कोई कार्य कर रहे हो सनिवत हो जाए, अनादिष्ट से पूर्व होना चाहिए, वो बस इतना ही है। अनादिष्ट और आदिष्ट दोनों स्थितियों में वो पूर्व में जिसको हम कार्य कर रहे हैं वो होना चाहिए, ये नहीं कि आदेश होने के बाद पूर्व में कोई चीज आए। अभ्यासाद उत्तर से हंति हकारस्य कवर्गादेशु भवति जिघांसति। यहाँ हन हन निर्वचन हुआ, अभ्यास को दीर्घ हो गया है, घान किससे हुआ? काशीराम जी। अजनाम सनी से हन को आन बन गया है। जंघन्यते, अहम जघन, जंघन्यते में हन धातु थी, यंग प्रत्यय है, हन हन दुर्वचन हुआ, जंघन्यते अभ्यास से उत्तर है को घ हो गया, जघन जघान दो रूप बनते हैं। नल उत्तम हुआ, उत्तम पुरुष का नल विकल्प से नित्वत होता है। अभ्यास निमित्ते प्रत्यये हन्ते रंगस्य यो अभ्यासा तस्मादेवी तत्कृतमेन भवति। हनन हननीतुम इच्छति जिहननीषति,
हननीतुम इच्छति, हननीय शब्द से, और ये प्रत्यय कर दिया सन, और सन्य को द्विवचन होगा। हननीय शब्द से प्रत्यय कर दिया हननीय, और प्रत्यय कर दिया सन। हननीतुम इच्छति, पठितुम इच्छति, हननीय धातु है तो इससे हम सन आएंगे। ये धातु हो गया धातु विषय बुला दे। हन धातु तो अनेक है, पर यहाँ तो हननीय धातु है ना, तो इसलिए मना नहीं होगा। एकाच उद्देश्य अनेकाच होगी धातु। अब आप कहोगे उपदेश में एकाच, उपदेश में अनुदात तो देख रहे हैं, तो बीच में व्यवधान आ गया, इसलिए निषेध नहीं होता है। तो हन यहाँ पर द्विवचन आदि होगा। हन हन प्रथम एकाच को द्विवचन होता है ना, सनंत यंगंत धातु के प्रथम एकाच को द्विवचन होगा। अगला तो वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा। हन हन द्विवचन होता है, बाकी हिस्सा को ऐसे जोड़ देते हैं, अतो न होगा। ये अभ्यास कार्य है। कुहोस्तु अभ्यास चर्चा संयता, इतने परिवर्तन होंगे ना। अब कह रहे हैं कि अभ्यास से उत्तरी हन को क्यों नहीं हो रहा। अभ्यास से उत्तर इस है को कवर क्यों नहीं हो रहा अभ्यास से। तो कह रहे हैं अभ्यास निमित्त प्रत्यय, अभ्यास का कारणभूत जो प्रत्यय है ना, सन है। अभ्यास जिसके कारण बनता है वो सन प्रत्यय है। अभ्यास निमित्त प्रत्यय अंते रंगस्यो अभ्यास, अभ्यास निमित्त प्रत्यय के पर रहते हन अंग का जो अभ्यास उसी से कुत होता है, यहाँ नहीं होता। अभ्यास निमित्त प्रत्यय के परे रहते, जैसे कि उदाहरण के रूप में अभ्यास निमित्त प्रत्यय जैसे हन धातु से लिट, और लिट के स्थान में पिप प्रणाल आदि होंगे ना, तो ये अभ्यास निमित्त प्रत्यय है, इसके पर रहते हन हन विवर्जन होगा। ऐसे ही सन में हन धातु से सन आएगा तो हन हन सन के पर रहते, ऐसे यंग आएगा तो हन हन यंग के पर रहते। अभ्यास निमित्त प्रत्यय, अभ्यास का कारण जो प्रत्यय है, षष्ठी समास से अभ्यास निमित्त प्रत्यय, अभ्यास का निमित्त जो प्रत्यय है हंते रंगस्यो अभ्यास, उस प्रत्यय के पर रहते, अभ्यास का कारण जो प्रत्यय है उसके पर रहते हन का हंते रंगस्यो अभ्यास, उसके पर रहते सीधा पर रहते हन धातु का मतलब अंगाधिकार है और अभ्यास भी है। तो अंगाधिकारेण अभ्यासेन च प्रत्ययस्य आक्षेपात् अयम अर्थो लभ्यते। अभ्यास ई हन्ते इति अनुवर्तते अंगस्य, तो अभ्यासेन अभ्यास निमित्तम प्रत्यय सन निधापिता, अभ्यास के द्वारा अभ्यास निमित्त प्रत्यय ले लिया, तस्य प्रत्यय विशेष निमित्तत्वात्, तस्य प्रत्ययः विशेष निमित्तत्वात्, तत्र तेन अभ्यास निमित्तेन प्रत्ययन हन्ते रंगम शिष्यते। ये भाषा देखो न्यास पुस्तक है तो ये गलत लग रहा है मेरे को, वाक्य ठीक नहीं लग रहा है। अभ्यासेन अभ्यास निमित्तम प्रत्यय सन्निधापिता, तस्य प्रत्ययः विशेष निमित्तत्वात्, तत्र तेन अभ्यास निमित्तेन प्रत्ययन हन्ते रंगम विशिष्यते, तस्य प्रत्ययः विशेष निमित्तत्वात्। या तो यहाँ कुछ अल्प विराम वगैरह कुछ होना चाहिए, तस्य प्रत्यय विशेष निमित्तत्वात्, ये भाषा ठीक नहीं है। ऐसा है कुम विशेष निमित्तत्वात् के बाद
नहीं, ये तस्य प्रत्यय के बाद। तस्य प्रत्यय वाली बात। तस्य प्रत्यय विशेष निमित्तत्वात्। अभ्यास अभ्यासेन अभ्यास निमित्तं प्रत्यय सन्निधापितो भवति, उसका प्रत्यय होना चाहिए। किसका प्रत्यय? क्या कर दिया, ये पंक्ति समझ में नहीं आ रही। अभ्यासेन अभ्यास निमित्तम प्रत्यय सन्न, अभ्यास के द्वारा अभ्यास का निमित्त प्रत्यय सन्निधापित हो गया। तत्र तेन अभ्यास निमित्तेन प्रत्ययन हन्तेरंगम विशिष्यते। पंक्ति अस्पष्ट लग रही मेरे को तो। तस्य प्रत्यय क्या है पता नहीं। तस्य प्रत्यय, तस्य प्रत्यय विशेष निमित्तत्वात्। अभ्यास निमित्त प्रत्यय। अभ्यासेन अभ्यास निमित्तम प्रत्यय सन्निधापित। तस्य प्रत्यय, उसका प्रत्यय। किसका प्रत्यय? अभ्यास निमित्त प्रत्यय। अभ्यास के द्वारा अभ्यास निमित्तक जो प्रत्यय है वो आ गया, और उसका प्रत्यय, किसका प्रत्यय है? विशेष निमित्तत्वात्। अभ्यास निमित्त का प्रत्यय। अभ्यास निमित्त, अभ्यासेन अभ्यास निमित्तं प्रत्यय सन्निधापित। तस्य अभ्यासस्य प्रत्यय विशेष निमित्तत्वात्। पता नहीं क्या कह रहे हैं। फिर ये जो है यहाँ पर अभ्यास निमित्ते प्रत्यये अंतेर अंगम अंगस्यो अभ्यास तस्मात् कुत्वमेन भवति हननीतुम् इच्छति। ऐसे एवं विधेन हंतिना, इस प्रकार के हन से अभ्यास विशेषित हो रहा है। हन का अभ्यास। अभ्यास विशेषण विशेष्य भाव ऐसा मानेंगे तो अभ्यास निमित्ते सनादौ प्रत्यय अंतेरंगस्यो अभ्यास तस्मादेव भवितव्यम्। अभ्यास निमित्ते सनादौ प्रत्यय अंतेरंगस्यो अभ्यास तस्मादेव भवितव्यम्। हेरचंगी, हेरचंगी में भी इसी तरह की बात आएगी। हिनोतेर हकारस्य अभ्यासाद उत्तर से कवर्गादेशो भवति। अचंगी, चंग को छोड़कर प्रजिघीषति, प्रजेघीयते, प्रजिघाय। प्रजिघीषति में सन है, ही दुर्वचन हो गया, सन अजन्म से दीर्घ हो रहा है। अभ्यास ही धातु है, ही गतो। हकारस्य अभ्यासाद उत्तर से कवर्गादेशो भवति। प्रजेघीयते में यंग प्रत्यय, प्रजिघाय में नल प्रत्यय है, टिप के स्थान में नल आया है। अचंगी तिगिम प्राजी हयत दूतम, यहाँ न्यंत से लुंग लकार है। प्राजी हयत, यदि ही धातु का णिच में रूप चलाएं तो क्या रूप बनेगा? ही धातु का प्रहाययति ऐसा रूप बनेगा। प्रहाययति, ही को वृद्धि होकर एजो यवा यावा, प्रहाययति। और इसका लुंग लकार में प्राजी हयत, प्रहाययति प्राजी हयत। कैसे बना? प्रहाई धातु, प्र
ई धातु का णिच है, णिच को हई एचो यवा यावा हाय, ये ई है, ये जंग है, ये ट है, टिप का ई 10 लोप हो गया, उपधा को हाय बन गया, उपधा रस हो गया, फिर दुर्वचन हुआ हाय, हाय रे से नीलोप हो जाएगा, चंग परगणी के बनते उपधा रस हुआ है, और अब दुर्वचन हो गया, चंग को मान करके एरा चंगी, चंग को छोड़ करके अभ्यास से उत्तर मूर्धन ये कवर का देश होता है, तो चंग परे है इसलिए यहाँ पर अभ्यास कार्य हो गया, फलादि शेषा संवत लग्नि चंग परे नहीं लोगे, चंग परक णी के परे रहते जो अंग उसको लघु परक अभ्यास हो, तो मतलब पहले लघु अक्षर पर रहते अभ्यास को संवत भाव, संवत लघुनी चंग परे न लोगे, चंग परगणी के पर रहते लघु अक्षर परे हो, संवत संवत भाव संयता से ही, और दीर्घ लघु चंग परगणी के पर रहते लघु परक लघु अभ्यास हो तो दीर्घ हो जाता है, तो जी हयत है तो जय जय इत्यादि होंगे, प्राजी हयत रूप बनेगा, तो उसको कह रहे हैं यहाँ पर ये अचंगी थी, किम अचंगी थी, प्राजी हयत दूतम, दूत को भेजा, प्रहिनोति का अर्थ भेजना होता है, तो प्राजी हयत माने भेजा, भिजवाया है, अटागम अटागम और फिर दीर्घ हो गया, असंगीति सक्यम अकर्तुम, प्रहिनोति तो भेजना होता है, भिजवाया दूध को भिजवाया, प्रहिनोति बोलते, प्रहिनोति बोलते, हिनोमीना प्रहिनोति, तो कह रहे हैं अचंगी थी सक्यम अकर्तुम, सूत्र में हे इतना ही कहो, चंगी क्यों कह रहे हो, कथम चंगी अभ्यास निमित्तेनो हिनोति रंगम भवति, अभ्यास निमित्तक जो चंग प्रत्यय है, अभ्यास निमित्तक जो चंग प्रत्यय है वो नी के पर रहते, देखिए नी के पर रहते ही धातु अंग बनेगी, तत्र अभ्यास निमित्ते प्रत्यय हे रंगस्थिति विज्ञायमाने प्राप्ति रेव नास्ति, क्योंकि बीच में णिच का व्यवधान आ गया, अभ्यास निमित्तक प्रत्यय जो है ना, अभ्यास निमित्तक प्रत्यय चंग है, और चंग के पर रहते ही को प्राप्ति नहीं, बीच में णिच आ गया, तत्क्रियते ज्ञापकार्थम, फिर भी जो यहाँ पर अचंगी पढ़ा है वो ज्ञापित करना चाह रहे हैं आचार्य, कुछ बात समझाना चाह रहे हैं आचार्य, एतत् ज्ञाप्यते, ये आचार्य हमको समझा रहे हैं कि हेर चंगी चंगो अन्यत्र णेर हेर न्यधिकस्यापि कुत्वम भवति, कहते हैं हेर चंगी जो सूत्र है, चंग से अन्यत्र यदि णी अधिक वाली होगी तो भी उसको कुत्त हो जाएगा, क्या बताया, एक सूत्र होता है ना उसमें प्रकृति ग्रहण यंग लुगंतस्यापि ग्रहणम भवति, वही नियम यहाँ लागू कर लो कि ही धातु तो प्रकृति है, उसके ग्रहण में ण्यंत का भी ग्रहण मान रहे हैं आचार्य, ही धातु के साथ हाई धातु को भी देख रहे हैं, सब जगह नहीं, वहां तो यंगलुक में मूल धातु से सब यंगलुक धातुओं को ग्रहण कर लेते हैं, यंगलुक में तो धातु मात्र के ग्रहण से सारी यंगलुगंत धातुएं ले लेते हैं, धातु और यंगलुक धातु भी एक ही मानी जाती है, लेकिन यहाँ सारी निजंत धातुएं मूल धातु से गृहीत नहीं होती, ही धातु गृहीत हो जाएगी, विशेष प्रयास किया है अचंगी कह करके, जो आचार्य ने संकेत यहाँ पर दिया है उससे पता लगता है कि ही धातु जो है न्यधिक का भी ग्रहण हो जाता है, न्यधिक को भी, इसी सूत्र के लिए या सभी जगह, बाकी तो फिर कुछ ऐसी बात नहीं है ना, यहाँ पर कुत्त की बात तो इसी सूत्र में है,
हेर चंगी इस सूत्र में चंग से अन्यत्र ही धातु को, चंग में तो नहीं होगा क्योंकि अचंगी कह दिया, बाकी ण्यधिक को कार्य हो जाएगा, णी अधिक को कार्य हो जाएगा। जैसे प्रजिघायी सती इति सिद्धम भवति, क्या हुआ यहाँ पर? प्रजिघायी सती, हमें पहले पढ़े कठिन लगते थे, लंबे लंबे ये शब्द पढ़ते थे तब। जैसे प्रजिघायी सती, प्र ई ऋच तन ईट, ई को वृद्धि हो गई, भाई एचो हाय, ई इसको गुण हो गया हाय, इसको हाय, तन्य को विरोचन करेंगे तो तन्य को विरोचन करेंगे, लोग तब स्थानीयवत बहुत ही नहीं के परिवर्तन किया हुआ कार्य स्थानीयवत हो जाता है। तो हई हई उत्तरखंड में तो फिर वही आय आदेश होना है। तो यदि नहीं के परिवर्तन किया कार्य, नहीं के परिवर्तन जो क्रिया हुआ कार्य है ना, जैसे ई को वृद्धि हुई, वृद्धि को आदेश हो गया तो स्थानीयवत हो गया, तो हई पर भी पूछ सकते हैं, मूल पर भी पूछ सकते हैं। तो हाय हई हाय इश ऐसा बन गया, इससे को मूर्धन हो जाएगा। अभ्यास में एक चाहे ह्रस्व करेंगे तो एक चाहे ह्रस्व जैसे कुहोषु अभ्यास प्र जी। अब यहाँ पर देखिए ण्यधिक का ग्रहण होने के कारण हे रचंगी सूत्र है को कवर कर देगा, ण्यधिक का ग्रहण हो गया। अभ्यास निमित्तक प्रत्यय तो सन है, उसके परते हिनोती बीच में व्यवधान आ गया णिच का, तो नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा, प्रजिघायी सती रूप बन जाएगा। प्रतिपादयी सती, प्रजिघायी सती ऐसे होते हैं, निजन से सन के प्रयोग है ये। निज प्रत्यय होता है, निज से फिर सन आता है, सन में इस तरह के प्रयोग, जुहावयी सती नोश्च संस्टंगो, क्या बनते हैं अध्यजीगपत और नौच संस्टंगो, सन परगणी का उदाहरण और चंग परगणी का उदाहरण। अध्यजीगपत अधिजिगापयी सती, अध्यापिपयी सती, जुहावयी सती, रीरावयी सती, लीलावयी सती, वो पूर्ण जपरे में भी ये सब उदाहरण मिलते हैं। प्रजिघायी सती सिद्धम भवति। तेन प्रजिघायी सती सिद्धम भवति है। सन लिटोर जे, सनी लिटी से प्रत्यय जे रंगस यो अभ्यास तस्मात् उत्तर से कवर्ग आदेश शुरू होते हैं। जिगी सती जिगाय, जिगी सती में सन और लिट के परे रहते जे रंगस्य अभ्यास तस्मात् उत्तर से कवर्ग आदेश शुरू होती। दीर्घ हो रहा है, सन्य को वो अजन्माम से दीर्घ हो रहा है। जिगी सती जीतना चाहता है, जिगा जीत लिया, सन्नेटो ऋतिकिन जे जीयते बार बार जीतने की, जीतना जीतता है। जिनाते संप्रसारण कृते यद्यपि जी भवति तथापि लाक्षणिकत्वात् तस्य ग्रहणं न भवति, लाक्षणिक है वो। ज्यावयो अनुधातु णिच यंग के पर रहते, ग्रहीज्या वै यदि वष्टि
सूत्र से संप्रसारण हो जाएगा तो ज्या को जी बन जाएगा। तो जी बनने पर भी ये सूत्र नहीं लगेगा। लाक्षणिक जी है, एक प्रतिपदोक्त जी होता है। जिज्यतु जिज्युते भवति। जी धातु का जैसे अतुष्ट तेलिट लकार में रूप चलाएंगे ना, तो जीजा इको एणची से यणादेश पाया, उसको बात कर अचि स्नु धातु ग्वाम योरियंग वंगो, उसको भी बात कर एरने का जो संयोग पूर्व से। विभाषा चे चिनोते रंगस्य संलेटोर अभ्यासस्य उत्तरस्य विभाषा कवर्गादेश होते। चिची सति चिकी सति चिकाय चिचाय संलेटो इत्ते चेची यते। संलेटो क्यों कहा? चेची यते यंग में नहीं होगा विभाषा चे न क्वादे कवर्गादे धातु चजो कवर्गादेशो न भवति। कवर्गादि धातु तो चकार जकार को कवर्गादेश नहीं होता। कूजो वर्तते खर्ज गर्ज पूज्यम भवता खर्ज्यम गर्ज्यम भवता। गर्ज रहा है, तो गर्ज जो है यहाँ पर नहीं हुआ। अर्ज व्यथने कूजो व्यक्ति सकते कूजो वर्तते। अजी व्रज्यो से अजी और व्रजी धातु को कवर्गादेश नहीं होता। समाजय उदाजय परिव्राजय परिव्राज्यम परिव्राज्यम पारिव्राज्यम क्या दिया है? व्राज्यम बना करके परि का प्रयोग कर रहे हैं। ये वैसा परिव्राज्यम है, मतलब परिव्रज धातु से बना है। वो परिव्राज शब्द से पारिव्राज्यम अलग है। परिव्राट शब्द से बनाएंगे तो पारिव्राज्यम बनेगा। परिव्राट के टै को जय किससे होगा काशीराम जी? पारिव्राज्यम। परिव्राट होता है ना, उससे से लाएंगे तो पारिव्राज्यम कैसे बना? बताओ आप लोग हैं? क्या पहले तो वो ज रहता है, मूल धातु में ही ज ही रहता है। टै तो हो गया ना। अब वो तो सिद्ध हो जाएगा तो हुआ पद संज्ञा हटते ही वो वापस हाँ, तो बना था वो सिद्ध हो जाएगा। पद संज्ञा से प्रत्यय में पद संज्ञा हटते ही, और वो टै नहीं लिख सकता है, पद का कार्य है ना। अजेस तो अजेर व्यघको इति भाव से विधानात् न्यति नास्ति उदाहरणम। अज को भी भाव हो जाता है, इसलिए न्यत में उदाहरण नहीं बनेगा। समाज शब्द का क्या अर्थ है? समास समाज समाज हम पूर्वगत धातु समाज उदाज है। मनुष्यों का समाज होता है, पशुओं का उदाज होता है। इस सूत्र में है। अजय गति छेप नहीं। अजय गति छेप नहीं। अच्छा, ये समाज है मनुष्याणाम उदाज है पशुनाम। पशुभ्यो नेत्र हरस्य इति घ्ने पशुषु तु अपभवति। पशुओं में अच्छा समझय बनता है, पशुओं का समझ बनता है, मनुष्यों का समाज होता है। ये वृद्धि किससे हो रही है? तो बताया घय प्रत्यय है ना। समाज और उदाज समूह को कहते हैं। मनुष्यों का समूह समाज और पशुओं का समझ। तो उनका समझ कैसे बने? अपप्रत्यय अपप्रत्यय समुदोर्ज पशुषु सम उत पूर्वक अज धातु से अप्रत्यय होता है। समझ उदज।
अजेर व्यघैपो इति भावस्य विधानात् न्यति नास्ति उदाहरण में, न्यत में उदाहरण नहीं बनेगा। भुज निर्जुम पानी पता प्रयोग। जैसे व्रज में उदाहरण परिव्राज्यम बन गया ना, ऐसे न्यत में समाज्यम ऐसा नहीं बनेगा, वी आदेश हो जाता है। भुज और न्युब्ज, भुज कर भुजा को कहते हैं भुज पानी, पानी के हाथ के एक देश को भुज कहते हैं, पानी पानी एक देश है। पानी शब्देन तद्वान बाहुर लक्ष्यते, पानी वाले बाहु को न तो मणिबंधस्य अधः पंच शाखा प्रदेश उच्यते, लोके भी बाहु पर्याय बुझ सकते। पानी जो शब्द है ना, यहाँ पर पानी वाले बाहु को कहा जा रहा है, ना कि मणिबंधस्य। ये मणिबंध होता है, ये जो है ना, ये जो हिल रहा है इसको मणिबंध कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको मणिबंध कहते हैं। मणिबंध के अधस्तात् पंच शाखा वाला, ये जो 5 शाखाएं हैं इसको हाथ कहते हैं। लेकिन कह रहे हैं पंच शाखा प्रभेदा उच्यते, यहाँ पानी शब्द मणिबंध के नीचे जो 5 शाखाओं वाला ये हिस्सा है इसको हाथ कहते हैं। लेकिन भुजय शब्द के लिए पानी शब्द का प्रयोग होता है तो पानी वाला अर्थ लिया जाए। ये तो पानी हो गया, पानी वाला ये पूरा यहाँ से कंधे से लेकर के यहाँ तक। तो भुज पर्यायवाची, लोक में भी बाहु पर्याय भुज शब्द, भुजते नहीं भुज पानी। करण कारक में घै प्रत्यय है, तत्र कुत्वा भाव निपातनात्, गुणा भाव से निपाते, दर गुण का अभाव भी है, घै के परते गुण पाएगा। उपज आर्जवे न्यब्जिता सेरते अस्मिन, न्युब्ज एक रोग का नाम है, उत्ताप रोग को कहते हैं। कुबड़े होकर के सोते हैं जिसमें कुबड़ा हो जाए तो फिर नीचे को मुंह करके सोना पड़ेगा। बिल्कुल ही कुबड़ा हो जाए तो फिर सोते समय फिर ऐसे करके सोना पड़ेगा ऊपर, तो कैसे सोएंगे। न्युब्जा न्युब्जिता सेरते अस्मिन, न्युब्जा रोगा, न्युब्जंती अस्मिन इति, ऐसा विग्रह। न्युब्जिता अधोमुखा निश्चेष्टा वस्तु कथनम, न्युब्जिता सेरते अस्मिन, ये तो वस्तु कथन है। बोले विग्रह क्या करें, न्युब्जंती अस्मिन इति, जिसमें नीचे को मुख हो जाता है। पाणियुक्तापेदियम भोगा समुद्र, संपूर्वक उपज धातु से समुद्र बनेगा। पानी और उपताप क्यों बोला, भोग शब्द यहाँ पर वो हो जाएगा। आर्जव का क्या अर्थ है, सीधा? किसका आर्जव? आर्जव, हाँ। सरल, उपज आर्जव जो लिखा है, सरल। सरल। रिजु का भाव आर्जव होता है, रिजु माने सरल, अनरिजु माने कुटल। ये बातें हम जान गए हैं, ये सारी चली जाएंगी हमसे मृत्यु के साथ ही, खत्म सब है। संस्कार तो बचेंगे, चीजें इतनी सारी जान गए संस्कार बीज, हैं। संस्कार बीज बचे। संस्कारों को मिटाना सबसे बड़ी चीज है। अभी हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मिटाने की कोशिश करेंगे। हैं? सारे संस्कारों को मिटाने का कार्य ना अच्छा है मनुष्य के लिए।
संस्कारों को बढ़ाने का कार्य है एक, संस्कारों को फिर मिटाने का कार्य है। संस्कारों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे संस्कारों को बढ़ाया जाता है, खराब संस्कारों को हटाया जाता है, और अच्छे संस्कारों को बढ़ाया जाता है, फिर अच्छों को मिटाया जाता है। ये प्रोसेस है जीवन का। तो ये अच्छों को मिटाने का मतलब गुरु जी कोई अच्छा छोड़ देना थोड़ी होता होगा, लिप्तता होती होगी उसकी, पता नहीं, मतलब यदि मिटाने का मतलब है कि बिल्कुल एकदम से कहीं भी वो लिप्तता तो सही है, लिप्तता मिट गई तो बस मिट ही गए। अब व्याकरण तो आएगा गुरु जी, आप अलिप्त हो जाए तो कहीं दुनिया की व्याकरण भूल जाएंगे। नहीं वो सही है, पर लिप्तता मतलब उसके कारण से जो आदमी को वो रहता है ना, अहम का एक अटैचमेंट रहता है, अपने आप को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में देखता है, वो सारी चीजें तो नहीं बनती है। और व्यक्ति के रूप में देखता है, और एक उसके बिना बेचैन होता है, वो काम ना मिले तो परेशान होता है। वो सारा तो हटेगा, बट जो चीजें आएगी वो तो आएगी गुरु जी, वो कैसे भूलेगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है ना, कि कोई चीज आ जाए और फिर उसके प्रति हमारा मोह ना हो कि मैं ऐसा मैं वैसा है। और वो कहते हैं ना कि उसका सामर्थ्य हो और फिर वो करने को ना मिले तो अब मैं क्या करूं, परेशान होता है। वो आदमी को काम करने को ना मिले, जैसे राजनेताओं को टिकट नहीं मिलती तो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। मेरे एक परिचित है बहुत अच्छे, अभी भी एमएलए हैं, तो बोले कि मेरे को टिकट नहीं मिलता तो मैं क्या करता फिर, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, तो बोले कि मेरे को तो टिकट नहीं मिलता तो मैं करता क्या फिर। तो ये है जी खेल। प्रयाजानुयाज यज्ञांगे, प्रयाज अनुयाज शब्द निपातन यज्ञांग पंच प्रयाजा पंच अनुयाजा भवन्ति तमग्ने प्रयाजानां पश्चात् तम पुरस्तात् यज्ञांगे इति किं प्रयाग अनुयाग, प्रयाज अनुयाज ग्रहणं प्रदर्शनार्थम अन्यत्रापि एवं प्रकारे कुत्तम न भवति। एकादशोपयाजा उपांशु याजमन्तरा यजति। उपांशु याज अष्टौ अष्टौ पत्नी संयाजा भवन्ति ऋतुयाजैश्चरन्ति इत्येवादि सिद्धं भवति। तो यहाँ पर ये जो समुद्र बनाया है इस पर भाष्य में बहुत चर्चा है। समुद्र पहले वाले सूत्र में जो समुद्र है ना, ये मैं बताना चाह रहा था। समुद्र जो है ना, इस पर बड़ी चर्चा है कि ये कैसे बनेगा। उपज धातु कैसी पड़ी है, उपदमान योग पड़ी है, या ये दकारोप पड़ी है, ऐसे ऐसे विचार किया है। दकारोपदा में उपजी जी सती, उपजी जी सती रूप बनता है। कैसे बनेगा उपजी जी सती? उपजी जी सती कैसे बनेगा? दकारोप होने से ननद्रा संयोगाद, ननद्रा संयोगादया, दकारोप होने से उसका दकार का निषेध हो जाता है, संयोगादि दकार का। फिर ये समुद्र का कैसे बनेगा, तो ये सब विचार वहां पर है महाभाष्य में। वंचेर गतो, वंचेर अंगस्य गतो वर्तमान से कवर्गादेशो न भवति, वंचम वंचन्ति वणिज। चेता जी इसमें कुछ दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। वंचम वंचन्ति वणिज, वंच्यम मानी गंतव्यम गच्छन्ति, वंचन्ति गच्छन्ति वणिज। वणिक लोग गंतव्य पर जाते रहते हैं।
वंकम काष्ठम, बंक बोलते हैं यहाँ पर, बंक पड़ गया, वह को बै हो जाता है लोक भाषा में। बंक माने टेढ़ा। ओ कुचा के, उचेर धातु के प्रत्यय ओ का ही निपाते थे। ओ घर को कहते हैं। किम पुनर्थ निपाते कुत्तम, च को क हो जाता है और गुण हो जाता है ओ। न्यो का शकुंता, न्यो को गृहम, न्यो घर को कहते हैं। नी पूर्वक उच्च समवाय धातु से इगुप्त जब प्रीकरा का न्युचति इति न्यो का, निवसति इति न्यो का, न्युचन्ति अस्मिन् गैर्थे का विधानम न्यो का, निवसन्ति अस्मिन् इत्यर्थ। निवास करने वाले को भी न्योग कहते हैं और जिसमें निवास करते हैं उसको भी न्योग कहते हैं, ऐसे दिखा दिया। न्योग शकुंता जब कहेंगे ना तो निवास करने वाला अर्थ हो गया, और न्योग को गृहम होगा तो अधिकरण कारक प्रत्यय होगा। न्योग शकुंता जब होगा तो पक्षी अर्थ होगा तो कर्ता कारक में प्रत्यय होगा, और जब अधिकरण में होगा तो न्योग का मतलब गृह होगा। और कर्तृगुप्त लक्षणातः प्रत्यय और अधिकरण आदि में कारकांतरे घयर्थे क विधानम क प्रत्यय। किमर्थम पुनरेम घई एव न व्युत्पद्यते, ये ओक शब्द घ में ही क्यों नहीं कर लेते? बोले स्वरार्थम अंतु धातो यम, स्वर के लिए कर रहे हैं। अंतु धातो यम इष्यते, घई सति आदि धातस्य, स्वरार्थम अंतु धातो यम इष्यते। जी जी मासे जी प्रणाम जी। करके उसके पीस मंगल है, उसको कहते हैं। कपिल जी को बोल दूं, अभी आए नहीं, हाँ हाँ लेते आने बोल दूं। हाँ, इसके पीस वो पजामी और स्वेटर। अच्छा, पता है उनको? नहीं, वो भी इन्होंने फोन किया है, अच्छा बाद में कर देंगे, अभी खत्म करने वाला हूँ। अच्छा। तो इसमें क्या हुआ? ओ कुछ किमर्थम पुनरयम घई एव न व्युत्पाद्यते, स्वरार्थम अंतो धातो यमिष्यते, घई सति आदि दत्तस्य दिवोक स जलोक साहित्यम आदि अभी असुनी प्रत्ययनाद बोलमिति कुत्वम द्रष्टव्यम। द्युलोक ओक है जिसका, जल ओक है जिसका, घर है जिसका, जलोक से कौन होंगे? जीव जंतु। और द्युलोक ओक है जिसका, देवता है, देवता गण द्युलोक में रहते हैं। तो इत्यम असुन प्रत्यय में उणाद बोलमिति कुत्तम द्रष्टव्यम। तो ये अष्टाध्यायी में लिखे क्या? अधिकरण आदौ तु कारकांतरे किमर्थम पुनरेम घई एव न व्युत्पाद्यते, इतना छोड़ दिया जाए या क्या? स्वरार्थम अंतो धातुम इष्यते, घई इत्यादि तस्या, स्वरार्थम अंतो धातुम इष्यते। णे आवश्यक, णे पर आवश्यक अर्थ कवर्गो न भवति, कवर्ग नहीं होता है। अवश्य पाच्यम, अवश्य वाच्यम, अवश्य रेज्यम। आवश्यक किम? वाक्यम वाक्यम रेक्यम। वाक्यम णे प्रत्यय में अवश्य वाच्यम नहीं होता है। आवश्यक किम? वाक्यम वाक्यम रेक्यम। ओम शांति शांति शांति। एक सूत्र बनाए, फिर उसका 15 अनुवाद बनाए, जैसी वस्तु की तो उनको नाम